क्या आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है? प्लास्टिक मनी इज गुड और बैड? क्या आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल बी। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपको सच में क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में प्लास्टिक मनी हमारी कैश ट्रांजैक्शन को काफी स्पीड से रिप्लेस कर रहे हैं। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमारे पास मेनली 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। पहला है कैश, आपके बैंक में पैसा है, आप विड्रॉ करके किसी भी चीज को परचेस कर सकते हैं। सेकेंड है डेबिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड का यूज करते हो जो आपके बैंक से लिंक होता है और बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। तीसरा, आप यूपीआई ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं, अकाउंट आपके मोबाइल से लिंक होता है और पैसा डायरेक्टली मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर हो जाता है। फिर आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक आपके बिहाफ पर सामने वाले को पेमेंट करता है, जिसका पेमेंट आप बैंक को 1 महीने के बाद करते हैं। आप चाहे तो 1 महीने से ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, बट फिर बैंक आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से इंस्टेंट पेमेंट करने में आपकी मदद करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उस टाइम आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। और इन अदर वर्ड्स, क्रेडिट कार्ड को आप एक मिनी लोन भी समझ सकते हो। तो आइए समझते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस। Credit card, just like a debit card, are widely accepted everywhere for purchase and for any other online transactions. आप इसको टिकटिंग के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको मूवी बुकिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग्स में यूज कर सकते हो, आप मॉल्स में जाते हो वहां पे यूज कर सकते हो। तो आप कहीं भी जाओ आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। सेकेंड वन इज बिल्डिंग क्रेडिट। रेगुलर एंड ऑन टाइम पेमेंट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। अगर आपको कोई लोन लेना है तो सिविल स्कोर एक पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि अगर आपको लोन दिया जाता है तो क्या चांसेस है कि आप उस लोन को टाइम पर रिटर्न कर देंगे। द हायर द सिविल स्कोर द बेटर इट इज। सिविल स्कोर इस सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है। आपका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, रीपेमेंट ऑफ लोन टाइम पे हो रहा है या नहीं, आपके पास नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड कितने हैं, अनपेड क्रेडिट कार्ड का डेट कितना है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना है और आपका क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट हो रहा है या नहीं। थर्ड आता है रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स। कई सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आपको रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं, सच एज कैशबैक्स, पॉइंट फॉर परचेसेस, as well as additional benefits such as extended warranty, purchase protection। आपको कई सारे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स भी मिल जाते हैं लाइक SBI, IRCTC। अगर इसके थ्रू आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कैशबैक और रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। फोर्थ वन इज इमरजेंसी फंड्स। क्रेडिट कार्ड कैन प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फंड्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। मेनली हमारे लिए इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी होती है और आपको इसमें इंस्टेंट पैसा मिल जाता है। और अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख या उससे भी ज्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा 1 लाख लिक्विडिटी मिल जाती है। फिफ्थ वन इज ऑनलाइन परचेस प्रोटेक्शन। सम और मोस्टली ऑल द क्रेडिट कार्ड कंपनीज प्रोवाइड परचेस प्रोटेक्शन। ये आपको परचेस प्रोटेक्शन देते हैं आइटम्स के अगेंस्ट कि अगर आपको कोई फ्रॉड या डैमेज प्रोडक्ट शिप हुआ है तो आप उस प्रोडक्ट पे क्लेम कर सकते हो और उसका सारा पैसा बैंक देगा, आपको उसमें कुछ भी पे नहीं करना रहता। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट फ्री लोन। जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा, क्रेडिट कार्ड हमें 30 डेज का बिलिंग पीरियड देता है प्लस 20 डेज का क्रेडिट पीरियड भी देता है उसके ऊपर किसी भी परचेस के लिए विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 जनवरी को कोई भी चीज परचेस करते हैं और उसका बिलिंग डेट आता है 1 फरवरी को, तो आपको उसके ऊपर 20 दिन और मिलेंगे, मतलब पूरे 50 दिन का क्रेडिट पीरियड। अब वही पैसा आप चाहे तो अपने पास रख सकते हैं और किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है उसके ऊपर, तो डबल सेविंग्स। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब आप देखो कि आप जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो या बैंक आपको अप्रोच करता है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो सिर्फ आपको उसके बेनिफिट से गिनाता है, ये कैशबैक है, ये रिवॉर्ड्स है, ये वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कोई भी आपको फीस या इंटरेस्ट रेट के बारे में बात नहीं करता है। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाई इंटरेस्ट रेट्स। क्रेडिट कार्ड्स ऑफर मच हायर इंटरेस्ट रेट देन एनी अदर टाइप ऑफ लोन्स व्हिच कैन मेक कैरिंग अ क्रेडिट कार्ड वेरी वेरी कॉस्टली। जनरली पीपल सी दैट के इंटरेस्ट रेट ऑन लेट पेमेंट इज ओनली 2 to 3%, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती। बट हियर इज अ कैच, ये 2 to 3% ईयरली नहीं होता है, ये मंथली होता है, विच मीन्स 24 to 36% ईयरली, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मार्केट में कोई और तरह का लोन लेने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल लोन या होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, तो इन सब में मैक्स टू मैक्स 15 to 16% पे आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 24 to 36% और कुछ कुछ केस में 46% तक भी इंटरेस्ट रेट होता है ईयरली। और अगर आपका पेमेंट 1 दिन लेट होता है तो इंटरेस्ट रेट 1 दिन का नहीं लगता बल्कि पूरे 50 दिन का लगता है, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट। सेकेंड वन इज
फीस। कुछ क्रेडिट कार्ड्स एनुअल फीस चार्ज करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर फीस चार्ज करते हैं और कैश एडवांस फीस भी चार्ज करते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड फर्स्ट ईयर तो फ्री होते हैं बट सेकेंड ईयर से फीस चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं या मिनिमम स्पेंड की लिमिट सेट कर देते हैं कि आपको इतना तो स्पेंड करना ही पड़ेगा यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, अदरवाइज एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी वेदर यू लाइक इट or not. Third one is temptation to spend. It can be very easy to overspend with a credit card, leading to financial trouble. MIT American Psychological Studies की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चलता है when people use credit card वो ज्यादा स्पेंड करते हैं। When you pay in cash actually ये रियलाइज करते हो कि पहले मेरे पास 1000 रुपए थे, अब 500 ही बचे। And this put psychological pressure on you कि मेरे पैसे अब कम हो रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त आपके अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट नहीं होता है, तो क्रेडिट कार्ड आपको एक क्रेडिट पीरियड दे देता है जिसकी वजह से आप जितना एफोर्ड कर सकते हो उससे ज्यादा खर्च कर देते हो एंड देन यू स्टक इन अ हैवी डेट। फोर्थ वन इज यही है, डेट। जैसा कि पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, लिमिट से ज्यादा खर्च करने पर डेट बढ़ जाएगा और अगर आप मिनिमम पेमेंट वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हो तो आपका ये डेट कभी खत्म ही नहीं होगा, ये उल्टा बढ़ता चला जाएगा। इन शॉर्ट इट इज अ डेट ट्रैप। इनफैक्ट हॉलीवुड में एक मूवी भी है, कन्फेशन ऑफ शॉपaholic। ये क्रेडिट कार्ड और उनके डेट्स के ऊपर ही है, तो एक बार ये भी जरूर देख लेना कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले। फिफ्थ वन इज क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट। लेट और मिस पेमेंट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर, और एक बार आपका सिविल स्कोर बिगड़ा तो इम्प्रूव होने में काफी मेहनत और टाइम लगता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया और दूसरे से तीसरे का, तो उससे भी सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है, प्लस बैंक उस पर भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो गाइस, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड के भी दो पहलू है, अच्छा और बुरा। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल किया तो ये एक बहुत फायदेमंद चीज हो सकती है आपके लिए, बट अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती तो फाइनेंशियल बर्डन भी काफी बढ़ सकता है। ये अब आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल में आपको क्रेडिट कार्ड की नीड है या नहीं, और क्या आप इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हैं या नहीं। कैशबैक और रिवॉर्ड के पीछे ना जाए, अपनी जरूरत को समझे। बैंक हमें फ्री में क्रेडिट कार्ड ऐसे ही नहीं देता, बैंक को हमसे पैसे कमाना आता है। वो आपको कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड दे देता है और उनको पता है आप कभी ना कभी तो डिफॉल्ट करोगे, कभी तो आप लास्ट मोमेंट तक बिल पेमेंट के लिए रुकोगे और फिर भूल जाओगे, और फिर वहीं से वो आपकी जेब खाली करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, आज की डेट में कोई भी चीज फ्री नहीं है। अगर कोई चीज आपको फ्री मिल रही है तो फ्रेंड, द थिंग यू आर यूजिंग इज नॉट द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। इन माई पर्सनल व्यू, क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। अगर आपको अपने पर कंट्रोल है कि किसी भी रिवॉर्ड या कैशबैक के चक्कर में अननेसेसरी और अनवांटेड चीज नहीं खरीदने का, और अगर डिसिप्लिन है टाइम पर अपने क्रेडिट बिल्स को पे करने का, तो ही क्रेडिट कार्ड लीजिए। अदरवाइज डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट तो है ही फॉर ऑल योर कैशलेस ट्रांजेक्शंस, तो उसको एंजॉय कीजिए, चॉइस इज योर्स। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा किसी भी क्रेडिट कार्ड को खरीदने से पहले। और जाते जाते, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।